माय हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आज महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल विद्याधर नगर में मास्क और बैग वितरण का कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों और सभी छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइन के बारे में और इससे बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान से विद्यार्थियों को जोड़ने के बारे में बताया गया और बैग देकर उन्हें इससे अवगत कराया गया। स्कूल के प्रिंसिपल श्री BS धाकर ने स्कूल के बारे में जानकारी दी। सर, क्या कार्यक्रम है आज स्कूल में? सर, आज एक्चुअली में माई हेल्थ फाउंडेशन जो है एक ट्रस्ट, उनके थ्रू हमारे जो इस स्कूल में बच्चों को कोविड-19 की जो अभी संक्रमण चल रहा है उससे बचाव से रिलेटेड एक तो कुछ निर्देश या सूचनाएं कि भाई किस तरह से अवेयर रह सकते हैं। उसके साथ साथ ही बच्चों को कि भाई प्लास्टिक के बजाय हम मान लीजिए दूसरी चीज़ों के जैसे कि मास्क और या चीज़ों को यूज किया जाए, तो उससे रिलेटेड इस फाउंडेशन ने अवेयरनेस के कार्यक्रम एक रखा है यहाँ पर, और उसके तहत बच्चों को निःशुल्क जो है ना मास्क वितरण भी किया गया। और मैं तो ये कहूँगा कि ये फाउंडेशन जो काम कर रहा है इस तरह का, ये वाकई में एक जन जागृति के लिए स्कूलों के बच्चों के द्वारा भी जाए तो वो भी घर घर तक पहुँचेगा मैसेज, जिसके तहत लोगों में अवेयरनेस तो है लेकिन और ज़्यादा जागृति आएगी। सर, कोरोना गाइडलाइन अभी जो कोरोना चल रहा है इसको देखते हुए किस तरह से बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे ओवरऑल पब्लिक को? सर, इसके लिए वैसे तो हमारे जो राज्य सरकार हैं और हमारा खुद डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो समय समय पर निर्देश जारी करता रहता है। तो उन गाइडलाइन और जो SOP है जारी करती है उसको हम अक्षरतः पालना करते हैं। और विशेषकर हमारे इस स्कूल में आप देखेंगे कि गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइज के साथ साथ क्लासरूम और जहाँ भी ज़्यादा हाथ लगते हैं उन जगहों को सैनिटाइज भी कराया जाता है। उसके साथ साथ नो मास्क नो एंट्री वाला एक कंसेप्ट जो है वो भी हम कंप्लायंस करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का है उसको भी फॉलो करते हैं। तो इस तरह से बाकी की जो चीज़ है कि भाई मान लीजिए किसी बच्चे को बुखार जुकाम खांसी इस तरह से किसी का भी लक्षण हो तो उनको अलाउ नहीं करते, और बिना पेरेंट्स की सहमति के इस समय स्कूल में क्लास लेने के लिए भी अलाउ नहीं करते। सर, अभी स्कूल जो है सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल एक मॉडर्न टाइप से स्कूल बनाए हैं, प्राइवेट स्कूल और इनमें किस तरह से जब आप अंतर देखते हैं? सर, मैं तो कहूँगा देखिए इस राज्य सरकार और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं या जो डायरेक्टर हैं इनका वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता इस कोविड के टाइम पर जिस तरह से उनके जॉब कम हुए, इनकम कम हुई और त्रस्त थे, और एक जो होता है कि आज़ाद भारत में आज तक गवर्नमेंट में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, तो जनता के पास या समाज के पास एक विकल्प नहीं था कि भाई वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल ही नहीं है। इसलिए वो मजबूरी में एक तरह से उनकी स्थिति नहीं होते हुए भी वो प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए फीस देते थे, हज़ारों रुपए फीस देते थे। तो इस सरकार ने जो वर्तमान राज्य सरकार है उसका वाकई में पूरी जनता की तरफ से मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक विकल्प जनता के सामने रखा कि गवर्नमेंट राजस्थान के महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के नाम से पूरे राजस्थान में जो आज की तारीख में लगभग 300 स्कूल तो खुल चुके हैं और भी आगे टारगेट है। इनको खोलने से लाखों परिवारों को है ना सदियों का एक बेनिफिट जो मिला कि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सके, एक वो जो सपना है वो पूरा हुआ सर। और मैं कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जो स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तुलना में किसी भी सूरत में कम नहीं है। कहते हैं ना एक दिखावा हो और एक रियलिटी हो, तो जो महात्मा गांधी स्कूल है वो रियलिटी है जिसको कहा जाता है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, उसमें एक तरह से ये काफ़ी सफल हो पा रहे हैं। और जनता का या अभिभावकों का बहुत बड़ा एक रुझान भी है इस तरफ, जिसमें मैं बताऊं आपको कि इस स्कूल में ऐसा कोई भी भारत आज़ादी के बाद से आज तक स्कूल नहीं हुआ प्राइवेट या गवर्नमेंट जिसमें 9000 एडमिशन के लिए फॉर्म आए हों, वो इस स्कूल में आए सर। और वर्तमान में यहाँ लगभग 200 बच्चे गवर्नमेंट कर्मचारियों के अध्ययनरत हैं जो किसी भी सरकारी स्कूल में आज तक नहीं पढ़ते। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है ये किस तरह से संभव हुआ है आपके लिए?
सर मैं बता दूं इस स्कूल के बारे में। ये स्कूल पहले सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल था जिसमें लगभग 62 गर्ल्स थी, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें केवल 8 कमरे थे और वो भी थोड़ी जर्जर अवस्था में थे, फर्श टूटा हुआ था। जैसा कि आप इसमें पहले अगर देखा हो कभी, तो मैंने एक टारगेट लिया जिसमें मेरी राज्य सरकार का जो एक NGO के थ्रू जो मोटिवेशन है, जिसमें राउंड टेबल विशेषकर हैं, हमारे क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता रीको के डायरेक्टर हैं सीताराम जी अग्रवाल साहब, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि इन्होंने मिल करके और NGO जो है राउंड टेबल उसको मोटिवेट किया और जोड़ा स्कूल से। और उसका नतीजा ये हुआ कि सर उन्होंने यहाँ पर ये डेवलपमेंट का बीड़ा उठाया। तो नए केवल उन्होंने 12 नए कमरे बनाए, बल्कि पिछले 8 कमरों को भी पूरा रेनोवेशन किया, पूरा रंग रोगन किया। कुछ मैंने मेरे स्टाफ ने हमने गूगल वगैरह से और साइटों से लेकर के इसकी एजुकेशनल ड्राइंग है, इसका डिज़ाइन है, उसमें भी हेल्प की। और आज की तारीख में यह है कि यहाँ बेल एक तरह से फैसिलिटी के साथ ये सरकारी स्कूल आपके सामने है, जिसके बारे में जिक्र फिक्र किया जाता है। तो फैकल्टी हैं सर यहाँ पे किस? फैकल्टी सर जो है ना, एक्चुअल में गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है कि अभी जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं उसमें इंटरव्यू के थ्रू मतलब एक तरह से सिलेक्शन होता है। तो सभी जो टीचर्स हैं पहले से गवर्नमेंट टीचर्स हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है या फिर वो इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश में टीचिंग कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ है सभी पोस्टों का और उसके तहत अपॉइंटमेंट किया है। सारे जो स्ट्रीम्स हैं सारी एप्लीकेबल हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पर जो है ना जितने भी पोस्ट हैं और सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और हमने कोविड काल में भी ये देखिए आपके बहुत बड़े बड़े स्कूल जिनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और बहुत फैसिलिटीज़ होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उनकी तरह हमने भी यहाँ पर कोविड काल में बच्चों की ऑफलाइन क्लास जब नहीं चल पाई थी तो ऑनलाइन क्लासेस बाकायदा नियमित जारी रखी। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं सर आपकी जो? बिल्कुल, अभी सर वर्तमान में जैसे आपको मालूम है 1 से 8 क्लास बंद हैं, उसकी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और 9 से 12 क्लास की जो है ना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास जारी हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। आज महात्मा गांधी विद्यालय विद्याधर नगर में मास्क वितरण व बैग वितरण का एक कार्यक्रम रखा था जो अभी संपन्न हुआ है। सभी बच्चों को मास्क वितरण करके और उनको कोविड के बारे में थोड़ी जानकारियाँ भी दी गई है और साथ में पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें इसके लिए भी उनको जानकारी दे करके बैग वितरण किया गया। क्या मोटिव है? मोटिव यही है कि भाई बच्चों को एक तो वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वो पेरेंट्स के साथ जा कर के अपना वैक्सीनेशन टाइमली करवाएं और साथ में कोविड नियमों की पालना करें, जिससे हम एक बार पुनः इस लड़ाई से दोबारा हमारे देश को आगे निकाल करके लेके जाएं। संस्था में कहाँ इस तरह के प्रोग्राम? अभी हमने इसकी शुरुआत यहाँ महात्मा गांधी विद्यालय विद्याधर नगर से की है और इस विद्यालय से एक प्रेरणा और मिली है जिसको फाउंडेशन अति शीघ्र इसको लागू करने जा रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक हो तो विद्यालयों के अंदर एडमिशन बढ़ सकते हैं, विद्यालयों के जो शिक्षा की जो अध्यापकों का जो क्षमता है वो और विकसित हो सकती है और उससे समाज को लाभ मिल सकता है। तो उसके लिए हम अति शीघ्र ही एक कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम दानदाताओं को स्थानीय स्तर के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और औषधालय इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए वो एक माहौल बनाए और उसमें सहयोग करके और उनको डेवलप करें, जिसमें फाउंडेशन एक उनको प्लेटफार्म अवेलेबल करवाएगा और उनकी कार्य की परफॉर्मेंस के आधार पे उनको नंबरिंग्स दी जाएगी, मार्क्स दिए जाएंगे और उस मार्क्स के आधार पे उनका आगे और जो भी कार्य होंगे उसमें उनको प्रमोट किया जाएगा। कोविड में क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? कोविड के जो अभी वर्तमान में जो स्थितियाँ हमारी बनती हुई जा रही है उन स्थितियों के अंदर हमें कोविड निर्देशों की राज्य सरकार द्वारा जो भी समय समय पर SOP गाइडलाइन जारी हो रही है हमें उनकी पालना करनी चाहिए और अपने आप को, क्योंकि ये सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के साथ में अपने काम धंधों को बचाते हुए, अपने काम धंधे करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए
और पालना करके अपने परिवार को और अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।